अहम का मतलब मैं, अहम शुद्ध चैतन्य, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। शुद्ध का अर्थ है जिसमें दूसरी चीज न मिली हो। चेतन शुद्ध है, शुद्ध में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने आप का बोध नहीं है। समझ भी हो गई तो रहनी नहीं है, इसलिए तकलीफ है। अहम शुद्ध चैतन्य, ज्ञान स्वरूपम, मेरा स्वरूप ज्ञान है। अजराहम, अजर अहम, अजराहम का पदच्छेद होने पर हो जाएगा अजर अहम। मैं अजर हूँ। अहम का अर्थ हम नहीं है। अहम संस्कृत में है और हिंदी में उसका अर्थ होता है मैं। अजराहम, अजर अहम, मैं अजर हूँ। अजर जो जीर्ण न हो, सड़े न, बिगड़े न, परिवर्तित न हो। अजराहम, अमराहम, अमर अहम, मैं अमर हूँ, मरता नहीं हूँ। अजराहम, अमराहम, अखंडम, टूटता नहीं हूँ। अनुपम, विलक्षण हूँ। ये आत्मा के कुछ लक्षणों का वर्णन है। आत्मा का वैभव उसका कैवल्य है, अकेलापन है। फिर इस पर पीछे आज प्रश्न कुछ है, उसके उत्तर देना है। लाउड स्पीकर कहीं बजता हो तो ध्यान कैसे करें? शरीर में दर्द हो तो कैसे ध्यान करें? ये बात अब यहाँ पर चल रहा है और कहीं दूर से लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है तो कैसे करें? तो इसमें विचार करो। चित्त एकाग्र करने काम न करो, विचार करो, चित्त से काम लो। शरीर नश्वर है, शरीर पर ध्यान दो। शरीर की गंदगी को देखो। ये हड्डी का ढांचा है, टट्टी पेशाब भरी है, क्रोध काम लोभ मोह के विकार भरे हैं, रोग का घर है, अनात्म है, अनित्य है, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। इस प्रकार विचार प्रवाह लाओ। इस विचार प्रवाह में मोह मिटेगा, शांति मिलेगी। जब कोई आवाज़ आती है किसी ढंग का अच्छा विचार, ये वैराग का विचार है। स्वरूप ज्ञान, जैसे मैंने कहा मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, ये विचार। संसार की परिवर्तनशीलता देखो। जड़ प्रकृति से सारा संसार उद्भूत है। प्रकृति एक सागर है, जड़ प्रकृति एक सागर है और उसी के कणों का प्रवाह है। समस्त निर्मित वस्तुएं हैं जिनमें हम मोहते हैं और ये निरंतर टूट करके अपने कारण समूह में मिलता है। मेरा कुछ नहीं, भ्रम है, कुछ दिन का जीवन है और सामने मिली हुई चीज़ों में जो हमारी ममता है एक भ्रम है। ये रहेगा नहीं, किसी का रहा नहीं है। 100 वर्ष के पहले के सब लोग मर चुके हैं। इस पर विचार करो, देखो मोह भंग होगा, ध्यान का बढ़िया काम होगा। एक क्रियात्मक ध्यान है। विचारों से, मन से क्रिया की जाती है अच्छे विचारों की। तो अगर ऐसी स्थिति आवे तो अच्छे विचार का प्रवाह मन में लाओ। शरीर में दर्द हो तो जाकर के आराम करो। ज़्यादा दर्द हो, जहाँ तक ध्यान शिविर में बैठने से 4 बार बैठना होता है 2-2 घंटे, और नए लोगों को इसमें कंधे में दर्द, कमर में दर्द, जंघे में दर्द हो सकता है। ये दर्द तो ऐसे ही मिटेगा करते करते, जैसे कोई व्यायाम करता है। शुरू किया तो दर्द होता है और अगर छोड़ दे, आराम करे, 5-6 दिन व्यायाम न करे तो दर्द खत्म हो जाएगा। फिर व्यायाम करना शुरू हो गया तो फिर दर्द हो गया। और अगर व्यायाम करता रहे रोज तो दर्द अपने आप खत्म हो जाए, फिर कभी दर्द नहीं होगा। जब मैं पहले व्यायाम शुरू किया था तो ऐसे ही था। जब कहीं चलूँ तो मेड़ लागना मुश्किल हो, नहीं करता गया तो बस अब कुछ भी नहीं है। रोज व्यायाम करता हूँ, खड़ा होकर के सुबह शौच के बाद व्यायाम करता हूँ, फिर घूमता हूँ, घूम करके स्नान करने के बाद बिस्तर पर आसन प्राणायाम करता हूँ। 2:30-3 बजे शौच स्नान के बाद फिर बिस्तर पर आसन प्राणायाम करता हूँ, फिर शाम को घूमता हूँ, लेकिन कहीं दर्द नहीं होता है क्योंकि अभ्यास हो गया है। तो ध्यान शिविर में नए लोग जब आते हैं तो उनको दर्द होता है, लेकिन उसको सहना चाहिए, सह करके वो मिटेगा।
विशेष दर्द हो तो फिर आराम करना चाहिए और आराम से अच्छे विचार में रहना चाहिए। गीता में बात आती है कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, बरसाता हूँ, मैं ही अमृत और मृत हूँ, सत और असत भी मैं ही हूँ। ये सब क्या है? ये सब महिमा की बातें हैं। श्री कृष्ण महाराज को गीताकार ने परब्रह्म परमात्मा माना है, जिसने गीता लिखा। गीता किसने लिखा इसका पता नहीं है। पुराने ज़माने में ग्रंथ लिखे जाते थे तो लेखक अपने नाम नहीं देते थे, जैसे मनुस्मृति, ये ईसा के 100-200 वर्ष पूर्व लिखी गई है और उसके पहले कई स्मृतियाँ थीं, लेकिन मनुस्मृति बहुत संपन्न है और मनु का नाम लिया गया है और मनु वैदिक युग के भी पुराने हैं, वैदिक युग से भी पुराने हैं। वेदों में मनु का नाम आता है, कहीं मानव के रूप में आता है, कहीं मनु ऐतिहासिक पुरुष के रूप में आता है। उस महापुरुष का नाम लेकर के मनुस्मृति लिखी गई। लेखक ने अपना नाम नहीं दिया, शायद प्रामाणिकता के लिए कि मनु का नाम हो जाए, प्राचीनता उसमें हो जाए। मनुस्मृति में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जात पात को लेकर बहुत गंदी बातें हैं। शूद्र को अपना नाम घृणित रखना चाहिए। शूद्र का धन पर अधिकार नहीं है। और बहुत खराब खराब बात लिखी है, दादागिरी, आतंकवाद। ये जो जात पात का रोग है पूरा आतंकवाद रहा है। आतंकवादी आज नहीं है, पहले भी रहे, परंतु मन को लोग गाली देते हैं। जो विचारक हैं, नहीं समझते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, तो मन को गाली देते, मन ने गलती की है, लेकिन मनु ने नहीं की है। बहुत पीछे मन तो जानते भी नहीं होंगे कि जात पातें आगे बनेगी। मन जब रहे होंगे तो ये एकदम समता की बात, आदिम युग की बात है। गीता जिसने भी लिखी, गीता लेखक विद्वान था, साधक भी था और भारतीय परंपरा के समस्त दर्शनों का ज्ञाता था, बहुज्ञ था, लेकिन साथ साथ कृष्ण का भक्त था। कृष्ण की भक्ति उसके पहले से प्रचलित थी। गीता लिखी गई है ईसा के 400 वर्ष पूर्व और 400-500 वर्ष पीछे तक लिखी गई, उसमें श्लोक मिले हैं। मेरी पुस्तक गीता सार है, उसकी भूमिका में मैंने ये सब बातें लिखी हैं, प्रमाण से युक्त से लिखा है। तो गीता एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, किसी ने लिखा, फिर और किसी ने प्रक्षेप किया, फिर और किया, इस प्रकार है। लेकिन गीता लेखक स्वयं कृष्ण भक्त था, तो महिमा में खूब लंबा चौड़ा गाया। अवतारवाद, पैगंबरवाद, चमत्कार, दैववाद, ये सब दादागिरी के लिए है। हमारा मत बड़ा है, तुम्हारा मत छोटा है। हमारे मत का जो महापुरुष है वो अवतार है या पैगंबर है, ईश्वर पुत्र है, और वही से सबका स्वर्ग कल्याण है, दूसरे से नरक है। ये दादागिरी धर्म के क्षेत्र में बहुत है। जितना चमत्कार है सब छल कपट है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है, सब कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार होता है। लेकिन ये धार्मिकों का चमत्कार प्राण तत्व है, झूठाई, पूरी झूठाई। और उनके द्वारा कहलाया गया मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मृत हूँ, ये हूँ, वो हूँ। श्री कृष्ण महाराज जानते भी नहीं होंगे कि ऐसा आगे कहा जाएगा। कबीर के मुख से और राम के मुख से, कृष्ण के मुख से, बुद्ध महावीर के मुख से और भी महापुरुषों के मुँह से ऐसी ऐसी बातें कहलाई हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहा और कभी नहीं कह सकते थे। इसलिए भगवानों से बड़े भगत होते हैं, और भगत लोग जो पंथ और संप्रदाय को ले जा करके चमत्कारों के दलदल में डालते हैं, महाअनर्थ करते हैं, सत्यबोध मिट जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने खूब गरज करके बीजक में कहा, उनकी वाणी देखो, निर्भय होकर के फटकारते हुए कहा। लेकिन कबीर के अनुगामी ही कबीर को उससे ज़्यादा बना डाले। जितने चमत्कार थे उनसे बहुत ज़्यादा चमत्कार उनमें भर दिया गया, क्योंकि ऐसा किए बिना जनता और ज़्यादा नहीं आती, धन ज़्यादा नहीं मिलता है। ज़्यादा जनता को पास में लाने के लिए और धन लाने के लिए चमत्कार की बात कहनी चाहिए। उसमें सत्य नष्ट हो जाता है, खाली चमत्कारों का दलदल फैल जाता है और विवेक नष्ट हो जाता है।
सारे संप्रदायों की लीला यही है। इसलिए कबीर की जरूरत एक काल में नहीं, सब काल में है। सब समय झाड़ते फटकारते रहें और सही ज्ञान देते रहें। ऐसे विचारक वैदिक परंपरा में भी हुए हैं, ब्राह्मण परंपरा जिसको हम पोगापंथी केवल कहते हैं उनमें भी हुए हैं। सब पोगापंथी नहीं होते हैं। कितने ऋषि मुनि थे एकदम तर्क करने वाले। वेद में आता है को ददर्श प्रथम जायमान मस्तन मंतम यदनस्ता विवर्त, एकदम फटकार करके ऋषि कहते हैं को ददर्श, किसने देखा? प्रथमम जायमानम, शुरू में सृष्टि बनती हुई किसने देखा है? को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्था विभर्त। हड्डी रहित प्रकृति, हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है, स्थूलता रहित है, सूक्ष्म है, और इस स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है। उस मूल प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? मतलब मूल प्रकृति नित्य है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। मूल बिना जड़ के है। पेड़ की जड़ है, जड़ की जड़ नहीं है। इसी प्रकार जड़ चेतन मूल है, इनका कोई मूल नहीं है, ये सांख्य दर्शन ने कहा। तो अच्छे अच्छे विचारक हर जगह हुए हैं, लेकिन 2 नंबर का धंधा करने वाले करीब करीब हर जगह आ जाते हैं और अंधविश्वास फैल जाता है। गीता के ज्ञान के विषय बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। यस्तु आत्मरत रेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवाः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, उसको कुछ करना बाकी नहीं है। जिसने आत्मा को जान लिया, आत्मलीन हो गया, उसको कुछ करना बाकी नहीं है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कोई ईश्वर किसी में कर्म करने की प्रेरणा नहीं देता है और न किसी की तरफ से कर्म कर देता है और न कर्म फल भोग देता है, किंतु स्वभावस्तु प्रवर्तते। जैसे जीव कर्म करते वैसे फल पाते हैं। एकदम पारक सिद्धांत जैसी बात। निर्णय हर जगह है, हीरे मोती हर जगह है। आप गीता के सार तत्व को लें, इसीलिए मैंने गीता सार लिखा। तो ये महिमाएं, कूल जुलूल बकवास, सब जगह प्रपंच। हमारे गुरु ने दुनिया भर को बनाया है। हमारा जो महापुरुष है वही दुनिया भर का मालिक है। जितने देहधारी हैं, चाहे जो नाम लो, वो सब मनुष्य हैं। सब हाड़ चाम के ढांचे थे और सब में जीवात्मा रहा, जैसे हम लोगों में है। उन लोगों में बड़ी प्रतिभाएं थी और उन लोगों में अपने अपने ढंग से समाज के लिए उन्होंने कल्याण किया है। लेकिन उनके अनुगामियों ने उनको चमत्कार के दलदल में डाल करके उनके रूप को विकृत किया है। वो एक की कथा नहीं है, पूरी दुनिया की ये कथा है। आप लोग विचारक बनो, चिंतक बनो, क्रांतिकारी बनो, सत्य के पक्षधर बनो। जातवादी भावना, हिंदू मुस्लिम इत्यादि की भावना कहाँ तक सच है? जात केवल मनुष्य है और कोई जाति नहीं। एक जाति है मनुष्य और कोई जाति नहीं है। जातिवादी जो भावना बढ़ाई गई वो दादागिरी के लिए है। हमारी जात बड़ी, तुम्हारी जात छोटी। यहाँ तक कर डाला गया कि एक वर्ग को शूद्र और अति शूद्र कह करके उसको एकदम उपेक्षित कर दिया गया। वे पढ़ नहीं सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, इतना ही नहीं है, भाषा भी नहीं पढ़ सकते, धन संग्रह नहीं कर सकते। शूद्र धन का संग्रह न करे, अच्छा कपड़ा पहन करके न चले, जूता पहन करके न चले, नाम उसका गंदा हो, जैसे झाड़ू, झग्गर, खुरबहरा, गुहा, जिससे नाम लेते ही जान जाए। एक भयंकर आतंकवाद, भयंकर अनर्थ और बदमाशी। और कौन ठेकेदार है सत्य का? ब्राह्मणों को किसने ऐसा हक दिया है कि तुम दूसरे को नीच कहो, तुच्छ कहो, और कोई अधिकारी वो नहीं है? कबीर साहब को बहुत खला, आज से 500-600 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व, और उन्होंने एकदम गर्ज करके काशी में कहा, जो पंडितों की नगरी तब थी और आज है। और ऐसा कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणिक जाए और राधे कहन आया, जो तू तुर्क तुर्कनिक जाए पेटे कहन सुनत कराया। अगर तुम सच्चे ब्राह्मण हो तो दूसरे रास्ते से आ जाते, और अगर पेशाब की इंद्री की खाल कटाने से तुर्क बनते हो तो ईश्वर ने क्यों नहीं काट करके भेज दिया? क्या ईश्वर की अकल नहीं थी? ये बात कहना उस जमाने में
ब्राह्मणों का अपना जलवा था, तुर्कों का अपना था, तुर्कों का शासन था, और धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का शासन था। तुर्क लोग ही ब्राह्मणों को छूट देते थे कि इनको भाई मत छेड़ो, इनके हाथ में प्रजा है और कहीं बिगड़ेगा तो हम लोगों को शासन करने में अड़चन पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण जो लोग करते थे, ब्राह्मण लोग, तुर्क लोग उनका पीठ ठोंक देते थे। राजकाज करने के लिए ऐसे सब राजनीति होती है। और दोनों का जलवा था और कभी डरे नहीं, आग के गोला एकदम धड़ाधड़ का निर्भय होकर। और उन्होंने चाहा कि मानव मात्र का समान अधिकार सर्वत्र हो, कोई किसी को अछूत न कहे। और वह भारत आज़ाद होने पर कानून के रूप में बदल गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय। लोकसभा भवन, विधानसभा भवन में जाति वर्ण के पक्षधर भले बैठे हों, लेकिन वे मानवतावादी कानून बनाने के लिए विवश हैं। कबीर के अनुसार, कबीर के विचार के अनुसार कानून बनाने के लिए विवश हैं। कबीर का नाम लिया जाए कोई हर्ज नहीं है। कबीर अपने नाम के भूखे नहीं थे, लेकिन जो कबीर चाहते थे वो आज कानून बन गया है 50-60 वर्षों से पूर्व से। अब आज भारत में सभी वर्ग का समान अधिकार है, कोई एकाधिकार किसी वर्ण जाति का नहीं है, और कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है। मानव मात्र समान, ये कबीर विचार की सच्ची विजय है। मानव एक समान है, सबका आदर होना चाहिए। काला गोरा झूठ है, काला गोरा चाम है, आत्मा एक समान है। और एक ही वर्ग में काला गोरा का हम नहीं कह सकते हैं। जिनको आप कहते हैं ये वर्ण, इसमें गोरे होते उसमें भी काले होते हैं, और जिनको निम्न कहते हैं उसमें काले उसमें भी गोरे होते हैं। काला गोरा क्या है? मंगोलाब, निग्रोसम और यूरोपाब, ये महाप्रजातियाँ 3 हैं। समाजशास्त्रियों ने इसको बांटा है और तथ्य है। यूरोपाब जो गोरा रंग लेके हैं, और मंगोलाब जो लाल रंग लेके हैं, निग्रोसम जो काले हैं। ये जलवायु और क्षेत्र के प्रभाव से, मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। इनमें परस्पर बच्चे होते हैं, काला हो गोरा हो, लड़की लड़के हो उनसे गर्भ रहेगा, लाल हो काले हो, तो मौलिकता में कोई अंतर नहीं है। काला गोरा कुछ नहीं। शिक्षा दीक्षा जिसको हम शूद्र कहते, शिक्षा दीक्षा पहले से होती तो वे भी तेजवान होते, बुद्धि में और सब काम करते, लेकिन उनको तो बांध दिया गया था, जड़ बना दिया गया था, तो बेचारे कैसे विकसित हों? अब हो रहा है तो विकास हो रहा है। इसलिए जात पात कुछ नहीं, वर्ण कुछ नहीं, और हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मानो एक समान है। ये राजनेता लोग भी हिंदू गैर हिंदू उठाते हैं, सवर्ण अवर्ण उठाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड उठाते हैं। ये राजनेता देश को नरक करते रहते हैं। राजनेता को अपनी गद्दी चाहिए, देश चूल्हे भाड़ में जाए, हजारों लोग लाखों लोग मार डाले जाएं, अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाए, तो भी राजनेताओं को कोई चिंता नहीं, उनकी गद्दी बनी रहे। तो ऐसे राजनेता लोग घृणित हैं। मानवतावादी जो राजनेता हैं वो ठीक है। पूरा मानो एक समान, भारत में जितने लोग हैं सब भारत माता के बच्चे हैं। सबसे प्रेम करके समाज का उत्थान होगा। हिंदू गैर हिंदू का विष बो करके देश बिगड़ेगा। सवर्ण अवर्ण और बैकवर्ड फॉरवर्ड की कल्पना करके समाज बिगड़ेगा। पूरा मानव समाज एक, मानवता एक धर्म, ये कबीर साहब की उद्घोषणा है और इसकी आज सर्वत्र गूंज है। ये राजनेता लोग हारेंगे, राजनेता लोगों का ही चलेगा नहीं, और मानवता की विजय होगी। दृष्टाभ्यास की स्थिति में जीव दंत ओठ मुख किस दशा में रहे? जीव दंत ओठ मुख क्या समय प्रसंग है? मुंह बंद रखो बस, उसमें जीव कुछ चलाना है और ओठ कुछ चलाना है। शांत रहो, आंखें बंद रखो, और नींद आवे तो थोड़ी आंखें खुली रखो, और नींद नहीं आती है तो आंखें बंद करके रखो और स्थिर होके बैठो। और दृष्टाभ्यास का मतलब है जो कुछ संकल्प आए उसको छोड़ते जाओ, सारे संकल्पों को छोड़ते जाओ। संकल्पों के द्वार से जगत प्रतीत होता है, चित्त के द्वार से, मन के द्वार से जगत प्रतीत होता है। चित्त का द्वार बंद कर दो, जगत शून्य।
दृष्टाभ्यास करते करते जब संकल्प शून्य हो गया तो संसार मानो विदा हो गया, आत्मा खाली रह गया, वो शेष है। आप लोग सुने होंगे कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेष पर सोए हैं। क्षीर सागर कहीं नहीं है, शेष ऐसा कोई सांप नहीं है, कोई ऐसा विष्णु नहीं जो उस पर सोया है। क्षीर सागर है चित्त की निर्मलता, निर्मल चित्त है वो क्षीर सागर है। शेष उसमें क्या है? संकल्पों को त्याग करके अपने आप रह जाना। संकल्पों से द्वैत खड़ा होता है, यादगिरियों से द्वैत खड़ा होता है, यादगिरियां खत्म हो गई तो अपने आप शांत रह गया, शेष नाम बचा हुआ। जैसे किसी संख्या में भाग करें तो भाग होता जाता है, और भाग जब होना बंद हो गया, एक रह गया, तो एक में भाग नहीं होगा, तो शेष रह गया। अपने अलावा जितना है सब छोड़ते जाओ, संकल्प शांत हो गया तो शेष रह गया आत्मा। जो आत्मा का शेष रह जाना है यही शेष की स्थिति है, और इस स्थिति में रहे वो विष्णु है। वैसे विष्णु का अर्थ है प्रविष्ट करने वाला। विष्णु और वैष्णव कौन? ये मेरी एक छोटी सी पुस्तक है जो रायपुर के प्रवचन से छपा है। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, विष नाम प्रवेश करना। सबके घट में प्रविष्ट आत्मा ही विष्णु है, और जो संकल्पों को त्याग करके शेष रह गया वो विष्णु है। यही शेषशाही होना है, शेष पर सोना। बका, अरबी में बका कहते सूफी संत, बका बाकी रह गया, बाकी बका अकेला, शेष संस्कृत में शेष, अरबी में बका। ये आत्मा ही परमात्मा है। मखलूक ही मज़ारे खालिक है, और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। ये सूफी संतों ने कहा। मखलूक का अर्थ होता है जीव, मजहरे का मतलब होता है साक्षात, खालिक का अर्थ होता है ईश्वर। खलक संसार, खलक सब रैन का सपना, खलक संसार, खालिक ईश्वर। मखलूक ही मजहरे खालिक है, जीव ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, ये सूफी संतों ने कहा। और इंसान अशरफ उल मखलूकात है, अशरफ सर्वोत्तम, मखलूकात जीवों, ये बहुवचन है। जैसे मकान एक वचन है, मकानात बहुवचन है, मखलूकात बहुवचन है। बहुत प्राणी, प्राणियों में इंसान सर्वोच्च है, बिल्कुल आपका पारक सिद्धांत जैसा। जीव ही प्रत्यक्ष ईश्वर है, और जीवों में इंसान सर्वोच्च है, ये इसका अर्थ है। हर जगह सत्य कहा गया है। आत्मा को हटा करके कहीं कोई परमात्मा नहीं पा सकता है, जीव को हटा करके शिवत्व की कहीं घटना नहीं घट सकती है। सब में जो घट घट में बैठा है वही परमात्मा है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक बचन मत बोल रे। दृष्टाभ्यास का दृष्टा अभ्यास समस्त साधनों में सिरताज है, राजमार्ग है। किसी महापुरुष का ध्यान करना, जहाँ जिसमें श्रद्धा हो कर सकता है। आंखें बंद करके आंखों में जो गर्मी दिखाई देती है उसी को देखना, जो दर्शन कर सकता है। मन उसमें एकाग्र करे। सांस आती जाती है, सांस पर मन ठहरा सकता है। कानों को बंद कर ले, नाद सुन करके मन ठहरा सकता है। इसी प्रकार और कोई कल्पना कर ले, हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, सच्चिदानंद है। ऐसी कल्पना करके कोई इस प्रकार अपना मन रमा सकता है, उसमें सात्विकता आएगी। किसी लोकांतर में भगवान है, और ऐसी कल्पना करके मन में ऐसी भाव लाना तो मन में कुछ पवित्रता आएगी। ये सब साधन साधकों के लिए अपने अपने पात्रता के अनुसार ठीक है, लेकिन राजमार्ग क्या है? संकल्पों का त्याग। ये गुरु का ध्यान हम करते हैं तो मन की कल्पना ही से करते हैं, ज्योति का ध्यान करते हैं मन की कल्पना से करते हैं।
और ऐसे हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, मन की कल्पना से करते हैं, सब मन की उपस्थित है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मन पूजा सब ठौर, सब जगह मन की पूजा है। उन्मुन रहे ब्रह्म को चीन है, उन्मुन हो जाए मन से ऊपर, तब ब्रह्म को पहचाने। ब्रह्म आत्मा है, हम ब्रह्मास्मि, ऋषियों ने बहुत पहले कहा। तो दृष्टाभ्यास ये मुख्य है। वेद में इसकी चर्चा है। द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक तन्नन्यो अभिचाक्षी। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंख के पक्षी हैं, सैया साथ साथ रहते हैं, सखा मित्र हैं। द्वा सुपर्णा सैया सखाया समानम वृक्षम, समान पेड़ पर रहते, एक ही समान पेड़ पर दोनों बैठे हैं। परिषद सुजाते, वे पेड़ में चिपके हैं। तयोरन्य, उसमें से एक पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल के स्वाद का अक्तन भोग करता, खाता है। इन एक पक्षी है पेड़ के फल को खाता है। अनशनन अन्यो, लेकिन एक अन्य है वो अनशनन नहीं खाता है। तब क्या करता है? अब चाक्षित, केवल देखता है, दृष्टा है। ये अलंकार में कहा गया है। बीजक में और वेद में, दोनों में अलंकार में बहुत कहा गया है। इसलिए वेद और बीजक का अर्थ वही समझ पाएगा जो उस परंपरा के समझदार लोग बता सकें, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। ये दो पक्षी कौन है? रागी और विरागी जीव, दो पक्षी हैं। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक रागी है, एक विरागी है, लेकिन दोनों समान हैं, मौलिकतम कोई फर्क नहीं है। एक सज्जन हमारा पैर छूना चाहे, मैंने कहा पैर न छूइए, कहे आप बड़े हैं, मैंने कहा मैं आपके समान हूँ। तो पीछे उनसे शिकायत किया करके कि मैं आपके समान कैसे हो सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल हम और आप एक समान हैं, आप अपने तेज को संभालिए, फर्क नहीं है। सबके अंदर में जो आत्मा एक समान है, रागी विरागी दोनों एक समान है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। द्वासुपर्ण, सुंदर पंख वाले दोनों पक्षी, ज्ञान तत्व वाले दोनों जीवात्मा, दोनों प्रकार की जीवात्मा समान हैं, सयुजा हैं, साथ साथ हैं, सखाया हैं, मित्र हैं, सजाती हैं। दोनों एक समान पेड़ पर रहते हैं। रागी का शरीर, विरागी का शरीर, दोनों को ऐसे हाथ पैर नाक कान है, दोनों को ऐसे खाना पीना पड़ता है। फर्क क्या है? एक पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल के स्वाद का अक्तन करता है, शरीर रूपी वृक्ष के विषयों का उपभोग करता है, रागवान है। और अनशनन अन्यो, अन्य एक है, वो अनशनन नहीं खाता है, उदास है, दृष्टा है। यही फर्क है। आप भी वैसे हो जाओ, आप वैसे हो जाओगे। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचित महिमान जुष्टम यदा पश्यतनमी स्मस महिमान मित बीत शोक। ये श्रुत में पीछे से उपनिषदों में कहा गया, इसका पूरक है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही समान पेड़ है, एक ही समान शरीर है ज्ञानी अज्ञानी का, लेकिन एक पुरुष निमग्न है। पुरुष नाम आत्मा, पुर कहते हैं आगे को, उष कहते जलाने को। आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करे वो जीवात्मा पुरुष कहलाता है, चाहे वो स्त्री के घट में हो चाहे पुरुष के घट में हो। तो ये जीवात्मा निमग्न है, एक जीवात्मा डूबा है मोह माया में, हरदम चिंता करता है, बिला वजह चिंता। पक्षी चिंता नहीं करते हैं, जानवर चिंता नहीं करते हैं, आप लोग चिंता में व्यर्थ दुखी हैं। बाल बच्चों की रक्षा नहीं होगी। कितने बूढ़ी सोचते हैं हमारे न रहने पर क्या होगा, और कितने बच्चे सोचते हैं बूढ़ा मरे तो मैं मालिक बनूं। कैसा धोखा है जीवन में। आप नहीं रहेंगे, बच्चों को सब चलेगा, भ्रम में न रहो। पुरुषों निमग्नो अनिशया, इसलिए वो अनीश है, असमर्थ है। जो मोह करेगा असमर्थ होगा, चिंतित रहेगा। सोचत, क्योंकि वो चिंता करेगा, सोच करेगा। मुह्यमान, वो विमोहित है। चार विशेषण ऋषि देते हैं रागी जीव के लिए। वो विमोहित है, चिंता करता है, और निमग्न है, डूबा है दुख में।
पुरुषों निमग्नो अनिशय, इसलिए असमर्थ है। लेकिन दूसरा है जुष्टम, प्रसन्न है। जुष्टम प्रसन्न है, वो दुखी नहीं है। तो वो देखता है जो दुखी है कि ये देखो मेरे समान है, वो दुखी नहीं है, मैं दुखी हूँ, तो उसी के समान वो भी हो जाता है, तो उसका भी दुख दूर हो जाता है। अर्थ यह है, एक रागी जीव है, एक विरागी जीव है। विरागी जीव प्रसन्न है, रागी जीव दुखी है। तो रागी जीव देखता है ये आदमी हमारे समान है और ये दुखी नहीं है, तो ऐसे मैं भी क्यों न हो जाऊं, तो वैसे वो भी हो जाता है, बस वो भी सुखी हो जाता है। ये उपासना का पुट है। जो अनासक्त है उनकी उपासना करोगे तो आप भी अनासक्त हो जाओगे। हम 3 लोग थे, कलकत्ता से आ रहे थे, रिजर्वेशन था, और उसमें बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के सब आ रहे थे। इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है, तो वहाँ वो सब पढ़ते हैं, सब जवान जवान लड़के। तो 2 लड़के हमारे पास आए, कहे महाराज इस डिब्बे में पूरे में मैं देखता हूँ जितने लोग बैठे हैं कोई प्रसन्न नहीं दिखते हैं, आप 3 लोग हैं बहुत प्रसन्न हैं। हम के भाई हम लोग भी दुखी हो सकते, कहे नहीं महाराज आप लोग दुखी नहीं हैं, और आप लोगों को बिल्कुल देखता हूँ आप प्रसन्न हैं, और इसमें जितने बैठे हैं कोई प्रसन्न नहीं है। हम के बहुत धनियों के बीच में जाकर के देख लो, वहाँ तो और उदासीनता है। कलकत्ता में एक बार धनियों की सभा में जाने हुआ, जिसमें कोठारी, भंडारी और डाबर और कौन कौन जो बड़े बड़े मारवाड़ियों के पद हैं वो वाले थे, सब खिन्न। क्योंकि दुनिया के संस्कारों से जितना दबाव होगा उतना आदमी दुखी रहेगा। भूत बाधा किसे कहते हैं? कहते किसी किसी के घर पर भूत बाधा आ जाती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। भूत बाधा सब पर है, वो है भूत की बातें, बीती हुई बातों को लेकर के सब चिंतित हैं, पीड़ित हैं, यही भूत बाधा है। किसी ने आपको कुछ कह दिया था 4 वर्ष के पूर्व, आज भी दुखी हो रहे हैं। कुछ घटना घट गई थी उसको लेकर के आज भी चिंतित हैं, यही भूत बाधा। और भूत प्रेत कहीं नहीं होते हैं। तो जो सांसारिक पदार्थों के मोह ममता राग द्वेष का दबाव होता है मनुष्य पर, उससे वो पीड़ित होता है। साधना का अर्थ यही है कि सब दबाव हटा दो। जीवात्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है, इसके साथ कुछ नहीं है, कुछ रहेगा नहीं, किसी के साथ कुछ रहेगा नहीं। फटकार दो मन को, मुझे कोई चिंता नहीं। सेवा करो, खाओ खिलाओ, मस्त रहो, समता भाव रखो। विमत होना कोई बुरा नहीं है, विग्रह होना बुरा है। पति पत्नी जब मिलने मुझसे आते हैं तो मैं प्राय पूछता हूँ आपस में झगड़ा तो नहीं करते हो? तो विमत हर जगह है, भिन्न विचार होते हैं, विमत होना बुरा नहीं होता है। लेकिन विग्रह होना बुरा है, विवाद होना बुरा है। विमत के विषय में साहब ने कहा है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए। अपनी बात कहे मेरी बात सुने, सुन करके मिल करके एक हो जाए। सुख का रास्ता यही है। जहाँ रहो तहाँ सामंजस्य बैठाओ, आपस में प्रेम, समता, सहनशीलता, इससे सुख शांति है। विचित्र स्वभाव होंगे ही, गुणदोष में संसार है, इसमें समता ही से सुख शांति है। समता रखो, निष्काम रहो, निर्माण रहो, सबसे अपने को छोट और नीच मानो। अगर सुख चाहो तो हम सबसे छोटे हैं, सबसे नीचे हैं। विनम्र रहो और निष्काम रहो, फिर वो पद मिल जाएगा जो विरागी का पद है। कोई ठेकेदारी किसी की विरागी नहीं है, जो वैराग करे वही विरागी। गृहस्थी में रहते हुए जो मन में अच्छा वैराग करेगा आगे बढ़ जाएगा। साधु का कपड़ा पहने है और ढील ढाल है तो क्या करेगा? ये कपड़ा वैराग नहीं है, मन की अनासक्ति वैराग है। दृष्टाभ्यास यही है। दृष्टा वह है जो अनासक्त है। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। अरे तमाशा देखने वालों, खुद तमाशा न बन जाना। ये तमाशा है, ये एक दिखावा है। 4 दिन के बाद ये बह करके पता नहीं कहाँ जाएगा। हमारे बचपन के दृश्य आज कहाँ हैं? जवानी के कहाँ हैं? आज वाले कहाँ रहेंगे? कई बार यहाँ ध्यान शिविर लग चुका है, कई बार अधिवेशन हो चुका है, वो सब कहाँ गया? ये ध्यान शिविर भी कल समाप्त हो जाएगा। परसों आप आएंगे तो कुछ लोग रहेंगे।
सारा संसार परिवर्तनशील है। हमें गाली देने वाले मर जाएंगे और हमारा शरीर भी मर जाएगा। गाली देने वाले को धन्यवाद है, वो गाली दें, उससे हमारा हित है, कोई नुकसान नहीं। अपने मन को मारो, सब की सहो, सिर झुका के रहो, सुख शांति इसी में है। दृष्टाभ्यास का मतलब यही है कि देखो मिलो ना, हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल देखो और उसमें मिलो ना, अपने को जोड़ो ना, अनासक्त रहो। तमाशा देखो, तमाशा में मिल न जाओ। दृष्टाभ्यास राजमार्ग है। और जब दृश्य शांत हो जाता है तब निर्विकल्प समाधि है। दृष्टाभ्यास का होता है मन को देखना। नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी की तरंगमालाओं को देखता है, नदी में बहता नहीं। इसी प्रकार मन को केवल देखो, मन में बहो न। और जब मन धीरे धीरे शांत हो गया, कोई संकल्प नहीं उठता है, तब ये निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि में पूरी शांत, इसी को साहब ने सहज समाधि कही। संतोष सहज समाधि भली। आपका सहज स्वरूप चेतन है, चेतन मात्र रह जाना वही शेष है, वही बका है, और यही सहज समाधि है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निशेष मोक्षे सति वासना नाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। जैसे जैसे वासनाएं संयमित होती हैं तैसे तैसे मन अंतर्मुख होता है, और जैसे जैसे अंतर्मुखता बढ़ती है सब बंधन कट जाते हैं, और आत्मा बंधन शून्य का अनुभव करता है। सारी वासनाएं कट गई, सारा अहंकार कट गया, तो आत्मा एकदम सुखी हो जाता है। सुख कहाँ है? मन के मोह के कटने से। तो दृष्टाभ्यास से जब चित्त शांत हो गया तब निर्विकल्प अवस्था आ गई, वही सहज समाधि है और वही अंतिम दशा है। पाना कुछ नहीं है, न मोक्ष पाना है न परमात्मा पाना है। मोक्ष आपका स्वरूप है, परमात्मा आपका स्वरूप है, वो पहले से है, सदा से है, पाना नहीं है। पाने वाली चीज खो जाती है, ये प्रकृति का नियम है। पाई हुई चीज खोती है, पाना नहीं है, विस्मरण है, स्मरण में आना है। हम भूल गए हैं, भटक गए। तहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि पड़े भुलाए। हिडोला में साहब ने कहा है, ससुर रैन सारदी तहाँ तत्व परले नाए, काल काल परले नहीं तहाँ संत बिरले जाएं। तहाँ के बिछड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाए, साधु संगत खोज देखो बहुर न उलट समाए। ये झुलवे को भय नहीं जो होवे संत सुजान, कहें कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूले आन। अपने आत्म स्थित से हम भटक गए अनादिकाल से। कहने में द्वैत लगता है कि कहीं रहे वहाँ से हम बिछुड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में भटकाव हो गया है। आपन को आपो ही बिसरो, अपना स्वभाव, अपना स्वरूप, अपनी स्थिति हम स्वयं भूल गए हैं। दृष्टाभ्यास परिपक्व हो जाने पर संकल्प शून्य अवस्था आती है। जब संकल्प शून्य हो गया तब निर्विकल्प दशा है। यही शेष अवस्था है, बका अवस्था है, और यही अपने आप की स्थिति है। यही अद्वैत है, यही कैवल्य है, यही सहज समाधि है। और इसी को अपनी अपनी भाषा में कुछ कह ले, सांप्रदायिकता का विषय इसमें घोरने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान के समय में पंखा जोर से चलने लगाया और भी कोई आवाज़ आई, पंखा बंद कर दो। आप लोगों का विचार है, गर्मी सहो। अब अगर गर्मी नहीं सहना चाहते हो तो पंखा चलने दो, दृष्टाभ्यास करो। ये सामान्य प्रश्न है। देश समाज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वस्थ रखने में सक्रिय रहें कि स्व कल्याण में सक्रिय रहें, ये तो आपका विचार है। देश में हैं आप, समाज में हैं, प्रजातंत्र में हैं, आपका सहयोग होना ही चाहिए। और आपकी रुचि अगर केवल साधना में है तो उसमें जाइए। प्रजातंत्र का काम करने वाले बहुत लोग हैं। आध्यात्मिक काम कीजिए, और लोग करने वाले हैं, बहुत हैं। वो तो धमा चौकड़ी है, इतना है कि धकियाते एक दूसरे को। इसलिए अगर आप आत्म कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे निवृत्त होकर के अंतर्मुख होइए और अपना काम कीजिए, और आपके द्वारा बहुतों का काम होगा।
विरल कोई है जो अंतर्मुख होता है, सब बहिर्मुख है। धार्मिक क्षेत्र में भी बहिर्मुखता बहुत है, पूजा पाठ मात्र, क्रियाकांड मात्र। और उसके बाद तुर्रा क्या है? तुम नास्तिक हो, मैं आस्तिक हूँ, तुम बेदीन हो, हम दीनदार हैं। हर संप्रदाय वाले कुछ कर्मकांड कर लेंगे और उसके बाद सारी शक्ति वे करेंगे दूसरे को नास्तिक, काफिर और बेदीन कहने में। ये धर्म वालों की लीला है। कोई बेदीन नहीं, कोई नास्तिक नहीं, कोई काफिर नहीं है, मानव मात्र समान है। सबके संप्रदाय रहें, फले फूलें, अपने अपने ढंग से चलें, लेकिन ये समझें कि संप्रदाय मनुष्य के बनाए हैं। सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। अलौकिकता बिल्कुल झूठी है। अलौकिकता का चक्कर डाल करके दादागिरी होती है। हमारा महापुरुष अलौकिक है, हमारी किताब अलौकिक है, हमारा संप्रदाय अलौकिक है, इसलिए इसको जो मानेगा उसी का स्वर्ग और मोक्ष होगा, बाकी का नरक होगा। ये पूरा का पूरा झूठ है। सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं और सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं और सारी किताबें दुनिया की मनुष्य की रचनाएं हैं, इसलिए सब मानवीय हैं। इसलिए सबका आदर करो और जितना बन सके अन्य ग्रंथों को भी पढ़ो, सबका आदर करो। जैसे रामकृष्ण का आदर करो वैसे मोहम्मद ईसा का आदर करो, बुद्ध महावीर का आदर करो, सबका आदर करो। और जैसे हिंदू का आदर करो, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सबका आदर करो। जैसे वेद का आदर करो, कुरान बाइबिल का भी आदर करो, सबका आदर करो। दूसरे संप्रदाय के आचार नियम का आदर करो, प्रेम से रहो, समता से रहो, घुल मिल के रहो और विचार की जगह पर निर्णय करो कराओ। इससे सुख शांति आने वाली है। और इस मार्ग को लेकर के जो चलता है वो समाज में बहुत बड़ा प्रजातंत्र का काम करने वाला है। राजनीति में घुस करके तो बड़ी विचित्र स्थिति होती है। राजनीति में रहने वाले भी हैं, राजनीति में अच्छे लोग भी हैं और गंदे लोग तो इतने भरे हैं कि आजकल नरक कर रहे हैं। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब खराब है, सब खाली है, लेकिन गंदे लोग इतने हैं सत्ता में पहुंच करके शोषण, ज़्यादा शोषण, ये राजनेता शोषण के पीछे पड़ जाते हैं। तो अगर कोई आध्यात्मिक काम करना चाहे तो मैं राय दूंगा राजनीति से वो दूर रहे। अब आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जिसका आध्यात्मिक तकदीर फूट जाता है वो राजनीति में जाता है। जहाँ छल है, कपट है, द्वेष है, दूसरे की बुराई और अपनी झूठी प्रशंसा, ऐसी राजनीति में वही जाएगा जिसका आध्यात्मिक तकदीर फूट जाएगा। एक कड़वी बात है, लेकिन मैं इसलिए कड़वी कहता हूँ कि अगर किसी में बीज हो अपना कल्याण करने के लिए तो राजनीति का मोह उसका छूट जाए और कल्याण में लगे। कोई राजनीति में जाना चाहता है वो जा सकता है। राजनीति में भी अच्छे लोगों की जरूरत है। वो कितना अच्छा रह पाएगा वो आगे चलेगा देखेगा। मस्तिष्क और बुद्धि में क्या अंतर है? मस्तिष्क शरीर का एक स्थूल अंश है, बुद्धि सूक्ष्म अंश है, इसलिए मस्तिष्क और बुद्धि में फर्क है। ध्यान लगाते हैं तो 20-30 मिनट लगता है, उसके पश्चात लगता नहीं है। नहीं लगता है तो भी लगाओ, लगते लगते लगेगा। लो लागत लागत भागे, भो भागत भागत भागे। एक लागे किसी का कुछ नहीं होता है। सभी लोग अनुभव करें। मैं भी काखा से शुरू किया हूँ। मैं भी रामकृष्ण की उपासना करता था, शिव विष्णु की उपासना करता था, नाम जपता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम रंग रामायण नमः, ओम नमः शिवाय, गायत्री, ये सब जपता था। मूर्ति उतना नहीं पूछता था, लेकिन मूर्ति सामने मिल जाए तो सिर झुका लेता था। और भूत प्रेत जादू टोना भी मानता था कि ये सब होते हैं और सारी जकड़बंदी में पड़ा था। कबीर साहब का विचार मिला, समझ में आया, भ्रम कटा, तो साधना में लगा। उस स्थिति में भी साधना में चलता था, लेकिन इधर का साफ सुथरा विचार मिला और करने लगा
तो जो मन की स्थिति थी बहुत अंतर था। आज उसमें जमीन आसमान का फर्क करता गया, परिवर्तित होता गया। एक दिन ऐसा था कि संकल्पों का प्रवाह इतना चलता था रागात्मक, जिसका कोई आदि अंत नहीं, और मन उब जाता था कि ये कब कटेगा, और अब उसका कहीं पता नहीं है। करने से होता है, किसी दिशा में निरंतर श्रम करने से विकास होता है। किसी धनपति को आप देखते हैं, बहुत दिन के परिश्रम का परिणाम है जो धनपति हुआ है। कोई विद्वान है, बहुत दिन के परिश्रम का परिणाम है उसकी विद्वता। कला, संगीत और भी इसी प्रकार साधना, किसी दिशा में निरंतर श्रम करने से उन्नति होती है, एकाएक नहीं होती है। जो साधना में लगेगा निश्चित ही सफलता होगी। और दिशाओं में तो असफलता की भी संभावना है। आध्यात्मिक क्षेत्र में असफलता की संभावना नहीं है अगर हम ईमानदारी से लगें तो। धन कमाएं न धन मिले, लोग संतान के लिए विवाह करते हैं, संतान नहीं होती है, होके मर जाती है, रोगी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि सफलता नहीं होती है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में तो निसंदेह सफलता है, क्योंकि दुनिया के जो भोग हैं ग्रहण से मिलते हैं, मोक्ष त्याग से। ग्रहण करने में सब परतंत्र हैं, मोक्ष त्यागने में सब स्वतंत्र हैं। ग्रहण से भोग मिलता है, और ग्रहण कितना कठिन है। मिले हमें जो हम चाहते नहीं मिलता है, ये सबको खटकता है, बड़े बड़े धनपति को खटकता है। तो ग्रहण से भोग मिलता है और ग्रहण करने में सब परतंत्र हैं, और मोक्ष मिलता है छोड़ने में पूरी स्वतंत्रता है। छोड़ दो न चाहो, क्या परतंत्रता है। इसलिए आध्यात्मिक दिशा में पूरी स्वतंत्रता है। लगन से लगे तब पहले भक्ति होनी चाहिए, विनम्रता। एक सज्जन प्रश्न किए थे कि भक्ति क्या है। भक्ति अनुराग है, लगन है, चेष्टा है। जहाँ से कल्याण हो वहाँ श्रद्धा, समर्पण, मूर्ति में, ईश्वर में, गुरु में। इस प्रकार की उपासना पद्धतियाँ देखी जाती हैं। ईश्वर की कल्पना है कि वो शुद्ध बुद्ध निर्मल है। ऐसी भावना करके कोई उपासना करता है तो उसके मन में एक सात्विक भावना आती है। लेकिन ईश्वर आज तक बोल नहीं सका, बोध नहीं देता है। और मिलने की बात जो है वो तो महाभ्रम है, कोई ईश्वर मिलेगा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा आधार है। मूर्ति बोल नहीं सकती है, बोध नहीं दे सकती है। किसी महापुरुष की मूर्ति की उपासना आप करते हैं, एक सात्विक भावना आएगी, लेकिन बोध नहीं होगा। गुरु की उपासना से बोध होगा। सच्चा गुरु हो, इंसान है, वह बोलता है, रहनी संपन्न हो, बोध संपन्न हो। वेदांत भाषा में कहते हैं श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो। श्रोत्री का मतलब है ज्ञानी, जो बहुत सुना हो। पहले पुस्तकें नहीं होती थी, गुरु से सुन सुन करके लोग ज्ञानी होते थे, इसलिए श्रोत्री कहा जाता था। तो ज्ञानी हो और ब्रह्मनिष्ठ यानी आत्मलीन हो, ऐसा गुरु चाहिए। पारक सिद्धांत में कहा जाता है बोध रहनी संपन्न हो। बात वही है, भाषा का अंतर है। बोध हो सच्चा और पवित्र रहनी हो, ऐसे गुरु की शरण में जाओ और उनके द्वारा समझो, उनमें निष्ठा रखो, प्रेम रखो, समर्पण भाव रखो। और उन्हीं के रूप संत हैं, संत गुरु में निष्ठा रखो और उनके वाणी वचन में निष्ठा रखो, सेवा भाव रखो। ये भक्ति है। अंतिम भक्ति है अपने आप में अनुराग, अपने में लौटाना, अंतिम भक्ति है। कबीर साहब कहते भक्ति न जाने भक्त कहावे तज अमृत विष कैलिन सारा। भक्ति नहीं जानते लोग भक्त कहलाते हैं, अमृत छोड़ करके विष ग्रहण करते हैं। अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विषय वासना में ही मगन है। साहब कहते हैं कामो नहीं, जब कामना की निवृत्त हो जाए और जीव ही मरण न हो। जीव का मरण नहीं होता है, यही अमृतत्व है। जीव अमृत है, अमर है। मृत कहते मरे को, अमृत कहते जो अमर हो। और जब वो कामना निवृत्त हो गया, पूरा अमृत है। निष्कामता
की स्थिति और आत्मा का बोध, ये अमृतत्व की प्राप्ति है, ये भक्ति है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा सुस्वरूपानुसंधानम भक्तिरिति विधीयते, सुस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। मोक्ष कारण सामग्राम भक्तिरेव गरीयसी, उन्होंने विवेक चूड़ामणि में कहा। शंकराचार्य क्या कहते, मेरी पुस्तक है उसमें इसको आप पा सकते हैं। मोक्ष कारण सामग्राम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष के कारण की सामग्री में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और भक्ति क्या है? सुस्वरूपानुसंधानम, सुस्वरूप का अनुसंधान, आत्मचिंतन, आत्मस्थित, भक्तिरित विधीयते, इसको भक्ति कहते हैं। ये पराभक्ति, अंतिम भक्ति है। पहले भक्ति है गुरु में निष्ठा करो, संत में निष्ठा करो, बोधवान में निष्ठा करो, भक्त सज्जन जो बोध विचार से रहते हैं उनमें निष्ठा करो, तो उनकी संगत से, बोध विचार से आपको बोध मिलेगा। बोध मिला और फिर विषय वासना का त्याग करके आत्मस्थिति प्राप्त हो गई, तो अंतिम भक्ति है। पहले भक्ति है जहाँ से बोध विचार शांति का मार्ग मिले, और अंतिम भक्ति आत्मलीनता है। ये भक्ति का स्वरूप है। पहली भक्ति की आवश्यकता है, पहले गुरु में निष्ठा, संतों में निष्ठा, सज्जनों भक्तों की संगत, इनमें प्रेम करो, और फिर विराट स्वरूप भगवान प्राणी मात्र भगवत स्वरूप है, सबके प्रति सद्भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, आदर भाव। अगर भगवान के दर्शन आप करना चाहते हैं तो ये प्राणियों में ही तो देख सकेंगे, और कहाँ देख सकेंगे। मनुष्य के दिमाग को लकवा है, जिनको देखता उनको भगवान नहीं मानता, और जिनको भगवान मानता देखता नहीं। वो पूजा उसकी करता जो खाए ना, और जो खाता उसकी खुराक छीनता है। 2-2 घंटे पूजा करने वाले दुकान पर और ऑफिस में बैठेंगे तो भगवानों की जेब काटेंगे। अफसर हैं, क्लर्क हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के भक्त हैं, खूब भगवान भगवान कहेंगे, ऑफिस में बैठेंगे, बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे। जिससे घूस लेते हैं वो भगवान है, और जिसकी उन्होंने पूजा की वो प्रतीक मात्र भगवान नहीं है, शून्य भगवान नहीं है। ये पत्थर की पिंडियां भगवान नहीं है, प्राणी भगवान है। लेकिन प्राणी को भगवान माने तो घूस कहाँ लें, ठगी कहाँ करें, बेईमानी कहाँ करें, बदमाशी कहाँ करें। इसलिए भक्ति में भी बड़ा दाल में काला है। असली भक्ति है प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव, और फिर बोध जहाँ से मिले ऐसे संत गुरु के पर समर्पण भाव, अवंत में स्वरूप बोध में लीनता, आत्मलीनता, ये भक्ति का स्वरूप है। संकल्प की शून्यता में जब संकल्प शून्य हो गया, निर्विकल्प अवस्था आ गई, तब कैवल्य दशा है। मैंने शुरू में कहा था अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, तो स्वरूप के लक्षणों का उसमें वर्णन है। आपका वैभव क्या है? आपका वैभव शरीर नहीं है, रुपया नहीं, पद नहीं है, साधु वेश नहीं है, गृहस्थ वेश नहीं है, और मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा नहीं है। आपका यानी आत्मा का वैभव है अकेलापन, और ये अकेला होना है, सबको जबरदस्ती अकेला होना है। पत्नी का साथ छूटेगा, पति का छूटेगा, पुत्र का छूटेगा, भाई का छूटेगा, गुरु शिष्य का छूटेगा, ये बरबस एक दिन आज कल में हो जाएगा। आप अकेले हैं, अकेलेपन का अनुभव कीजिए। कैवल्य आपका ऐश्वर्य है। ध्यान का अर्थ यही है। ध्यान पहले दिन मैंने बताया था, ध्यान मृत्यु का वर्ण है। मृत्यु में सब भूल जाता है, ध्यान में सब भूल जाता है। अगर सच्चा ध्यान लग गया तो सब भूल जाता है। देह में रहते रहते मृत्यु का अभ्यास, जे मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। गाढ़ी नींद में आपको परम सुख है, क्योंकि कोई चिंता फिक्र नहीं है। जागते जागते जिसका मन निर्मल है, निर्ग्रंथ है, आत्मलीन है, उसका सुख अपार है। क्योंकि गाढ़ी नींद का जो सुख है वो अवस्था जन्य है। जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू। और बोधजन्य, समाधि का सुख बोधजन्य है। समाधि में सुख है, और समाधि से जब उठा तब भी सुख है, क्योंकि उसके मन में कोई गांठ नहीं है। किस लिए गांठ करे? ये मृत्युमय संसार जहाँ कोई रहने वाला नहीं और कुछ रहने वाला नहीं,
जितने लोग आज बैठे हैं 100 वर्ष में कहाँ कौन रहेगा? नए नए लोग हो जाएंगे, अपरिचय हो जाएगा। अगर हम बैठे रहें, हमारे बहुत से परिचय खो गया है, नया नया परिचय होता है और एक दिन सारा परिचित विस्मृत के गर्त में डूब जाएगा। क्या रहेगा किसके साथ? करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भई हैं नीर। उस दिन की तदबीर करो। सब गाफिल हैं, अंधभूतो एवं लोको तनु के विपश्चित। तथागत बुद्ध कहते हैं ये संसार अंधभूत है, सब अंधे हैं। तनुकेत विपश्चित, बहुत थोड़े लोग हैं जिनको दिखाई देता है। जो अपने शरीर की मृत्यु को देखता है, जो वियोग को देखता है, जो अंतिम दिन को देखता है, वो जीता है, वो जागता है, वही निर्भय हो सकता है। जो देह में चिपका है और देह के अध्यास में चिपका है और देह संबंधी प्राणी पदार्थों में चिपका है, सदैव भयभीत रहता है। जो देह में रहते हुए भी देह को समझता है हड्डी मांस का ढांचा है, अनात्म है, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, इस प्रकार जो आत्मज्ञान में जीता हो निर्भय हो जाता है। ध्यान मृत्यु सिखाता है। वेद में भी आया है कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो अपना एक लड़का दे दे मृत्यु के लिए। बड़े कठोर शब्द हैं। लोग मृत्यु का नाम नहीं लेना चाहते हैं। विवाह का नाम लो, जन्मोत्सव का नाम लो, मृत्यु का ना लो। विवाह शुभ है, जन्मोत्सव शुभ है, मृत्यु अशुभ है। जन्म तो एक जीव आया, देह धार लिया। विवाह संसार की गति है। मृत्यु का दिन पर्व का दिन है। उसी दिन जीवन भर का रिजल्ट आने वाला है आपका। अगर पढ़ाई नहीं है, कायर कुचर विद्यार्थी रिजल्ट के दिन को चाहता न आवे, और मेधावी छात्र सोचता है रिजल्ट का दिन कब आएगा। सब तो कायर हैं, मोह माया बनाए बैठे हैं, इसलिए सब मृत्यु से डर रहे हैं। जो भजनानंदी है, अनासक्त है, भजन में लीन है, वो मृत्यु का वर्ण करता है। मृत्यु आए स्वागत है। पहले से मृत्यु ले लिया, मरने के पहले मर चुका, प्रकाश फिर मरना नहीं। ये तो साहब कहते यही मरने से जग डरे मेरे मनानंद। मरना क्या है? कुछ नहीं है। शरीर नश्वर है, मैं अमर हूं, मरेगा क्या? इस बोध भाव में जीना आपका ऐश्वर्य है। इसको मानो, आचरण करो, कल्याण होगा। न मानो तो भी अकेला होना होगा, लेकिन फल उल्टा होगा। वो कहानी आप याद करें जो मैं कहा करता हूँ कि दो आदमी जवान एक सेठ से 100 रुपया लिए उधार और कहे 1 महीने में दे देंगे। एक ने लौटा दिया, एक ने नहीं लौटाया। तो सेठ उसकी प्रतीक्षा करता रहा, साल भर बीत गया, नहीं लौटाया। तो एक दिन पकड़ा और खंभे में बंधवा दिया। कहा अब रुपया लौटा दो तब छोड़ेंगे। तो कहा हमारे पास रुपये नहीं है, रुपये होंगे तो हम दे देंगे। तो कहने ऐसे नहीं चलेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, रुपये नहीं है तो तुम 100 प्याज खा लो, हम रुपये छोड़ देंगे। तो प्याज रखे गए, वो खाने लगा। 1-2 खाया तो परेशान हो गया, कहे नहीं खा पाएंगे। कहे 100 मिर्चा खा लो तो छोड़ देंगे। तो भ्रम में आदमी जब जीता है तो समझ तो आता नहीं। वो सोचा मिर्चा हल्का है, खा लेंगे, लेकिन 1 मिर्चा भी खाना मुश्किल हो गया। तब सेठ ने कहा अच्छा 100 जूते खा लो, रुपये छोड़ देंगे। तो सोचा कि जूता खाना तो है नहीं, पीठ पर सहना है। पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो उसका दिमाग ठंडा हो गया। ठंडा है चाहे कहो चाहे गर्म कहो। फिर उसने कहा सेठ जी छोड़ा दीजिए, हम रुपये मंगवाए देते हैं। तो रुपये मंगा दिए, दे दिए। कौन समझदार है? जो पहले वाला है, समय से दे दिया, छुट्टी पा गया। इसने तो बदनामी सही, प्याज खाए, मिर्ची खाए, जूते खाए, रुपये दिए। अकेला होना है पक्का समझ लो। अब चाहे प्याज मिर्ची जुड़ते खा करके अकेला हो, चाहे पहले अकेला हो, ये आप लोगों पर निर्भर रहता है। स्वयं सोचो। पहले से सोच लो अकेला होना है, इसलिए सबके बीच में रह करके भी अकेला समझो। परिवार में हो कोई बात नहीं, अकेला समझो। इसलिए किसी प्रकार छल कपट का व्यवहार न करो। घर में 4 लोग हैं, 4 भाई हैं, बंटवारा हो रहा है, छल कपट न करो। बड़ा भाई चाहता हमें ज़्यादा धन मिले, छोटे भाई अगर देना चाहते उनको जेठांसी तो दे,
नहीं देना चाहते तो बराबर बांटना चाहिए। बड़े भाई को जेठांसी लेना ही नहीं चाहिए। जेठांसी भी एक अहंकार है। सभी भाई हैं और सब में बराबर बराबर बटे। मरने का दिन देखोगे तो ऐसा करोगे, और सदैव जीते रहोगे तब तो गांठोगे कि और इकट्ठा कर लें। कबीर साहब ने व्यंग किया है, आप मरे औरन लग रोवे, टका 10 बढ़े और ले खइबे, 10 टका और बढ़ जाए जैसे और खा करके तब मरेंगे। संतों ने तो खूब कह डाला है। हम लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। हमारा वैभव असंगता है, अकेला है, ध्यान अकेला करता है। उस अकेलेपन में पहुंचाने के लिए ध्यान शिविर लगाया जाता है, सिखाया जाता है। जो लोग लगते हैं, ये नहीं कि तुरंत वो सिद्ध हो जाते हैं, अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं। एक तो सप्ताह भर रहते हैं सात्विक वातावरण में, सात्विक भोजन करते हैं, विचार सुनते हैं, ध्यान भी करते हैं, कुछ न कुछ तो लाभ होता ही है। और उसी में करते करते जो करना चाहेगा पूरा कर लेगा। इसलिए सबको उत्साह से लगना चाहिए। अंतिम में बात ये ध्यान देना चाहिए कि आपका ऐश्वर्य अकेलापन है, शांति है। अकेलेपन में शांति है, शांति में अकेलापन है, क्योंकि आत्मा अकेला है। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ।